अस्सलाम वालेकुम। फ़रवक के जहाँ में आप सबको वेलकम। तो ये मेरी लाइफ का सबसे फ़र्स्ट व्लॉग है जो मैं आज शूट कर रही हूँ। यकीन जाने मुझे इतनी हिम्मत की ज़रूरत थी। मैं रोज़ सोचती थी कि ओके मैं कुछ ब्लॉग टाइप शूट करूँगी, अपलोड करूँगी, अपनी थॉट्स आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन बहुत एक टफ़ प्रोसेस होता है टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो आज मैंने थोड़ी सी हिम्मत की है। तो आप देख रहे होंगे मेरे सामने ये एक रजिस्टर पड़ा हुआ है। ये बेसिकली एक ये रजिस्टर नहीं है, ये यादें हैं। ये यादें हैं मेरी उन दिनों की जब मैं मास्टर्स कर रही थी। मतलब बेसिकली मैं अपनी यादों की पोटली में से आपको आज एक याद आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरे मास्टर्स का रजिस्टर है। ये उन दिनों की याद है जब मेरा फर्स्ट डे था मास्टर्स में। तो हमारी ये फ़र्स्ट क्लास थी। तो तब कुछ समझ नहीं आता था, बस ऐसे ही कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। ये देखें, जैसे कार्टून्स बना लिए। मैं ज़्यादातर कार्टून्स बना के या कुछ इस तरह से लिख के उनका कॉन्सेप्ट्स लिया करती थी। बेसिकली ये लिंग्विस्टिक की क्लास है हमारी। तो लिंग्विस्टिक्स तो शुरू शुरू में बिल्कुल समझ नहीं आती थी, बिल्कुल समझ नहीं आती थी। लेकिन अब सोचती हूँ तो कहती हूँ यार, ज़िंदगी के जितने झमेले हैं ना, उनमें से ये लिंग्विस्टिक्स, स्टाइलिस्टिक्स और ये सारी चीज़ें ही आसान थी। तो ये हमारे सर होते थे, सर यूसुफ, ये हमें पढ़ाते थे। तो ये आप ज़रा इन चीज़ों को अवॉइड करिएगा कि ये जो मार्क्स वगैरह, ये मेरी बहन, उसको टीचर बनने का बहुत शौक़ है, तो उसने ये सब कुछ किया हुआ है, वरना मैंने इस रजिस्टर को बहुत संभाल के रखा हुआ था। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे जो की पॉइंट होते थे जो हमारे सर हमें बताते थे, तो या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बताते थे, तो वो मैं इस तरह से साइड पे लिख दिया करती थी। तो मैं काफ़ी दिनों से इस रजिस्टर को देख रही थी। ये बेसिकली एक रजिस्टर नहीं, ये बहुत सारी यादों के मजमूए हैं। अब अच्छा, और ये मैंने कोट, सर हमें अक्सर ड्यूरिंग लेक्चर कोई छोटी मोटी पोइट्री कह लें या कुछ इस तरह से बातें जो हमें सर बताते थे, तो वो भी मैं इस तरह लिख लिया करती थी। ये भी बड़ी एक अच्छी बात सर ने मुझे बताई थी, तो मैंने यहाँ पे अपने रजिस्टर पे कोट कर ली थी। ज़ेर बन ज़बर ना बन, मता पेश पवे। एक बार फिर बोल देती हूँ, ज़ेर बन ज़बर ना बन, मता पेश पवे। और इसी तरह से कोई ऐसे वर्ड्स जो सर हमें बताते थे, जैसे ये प्रिट्ज़ल, सोफ़ा, ये अरबिक वर्ड्स हैं या जर्मन वर्ड्स हैं, टैटू, टाइकोन, योगर्ट, इस तरह की चीज़ें भी मैं लिख दिया करती थी। तो इस तरह से ये मेरी कुछ यादें हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिएगा ताकि मैं और ज़्यादा व्लॉग्स खुद से बना सकूँ और शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ। बेसिकली ये हमारे एक सर होते थे, सर दीवान। वो हमें पढ़ाते थे पोइट्री। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे सर थे जिन्होंने हमें पोइट्री पढ़ाई। बेसिकली वो हमें क्लासिकल और रोमांटिक पोइट्री पढ़ाते थे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, वो प्रोलॉग्स, वो टेल्स, कंटेम्प्रेरी टेल्स, ये सारी चीज़ें जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं। अगर आप लोगों को किसी भी तरह से किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो, कोई नोट्स की ज़रूरत हो, तो काइंडली आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। आई विल प्रोवाइड यू डेफिनेटली। सो ये इस तरह से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते थे, ये भी मैं इस तरह से करके लिख लिया करती थी। मीन्स क्योंकि वो इंग्लिश जो हम नॉर्मली बोलते हैं या जो लिटरेचर की इंग्लिश होती है, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो मैं उनकी मीनिंग्स लिख लिया करती थी ताकि मुझे उनके कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। सेम वही बात, कोई नया वर्ड सीखती थी या कोई नया वर्ड सुनती थी, तो वो मैं अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर लिया करती थी। ये मेरे कुछ नोट्स हैं, और ये एक मुहावरा है जो सर ने हमें बताया होगा, तो वो ये मैंने लिखा हुआ है, आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड। सो काफ़ी सारी इस तरह की भी स्टोरीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई हैं। ये मेरी बहन ने कुछ किया हुआ, ये आप ना ही देखें तो बेहतर होगा। ये सर खालिद फरीद, बहुत अच्छा इन्होंने हमें ड्रामा पढ़ाया, बहुत बहुत अच्छा उन्होंने हमें समझाया। मर्चेंट ऑफ वेनिस कह लें, बाकी जो सारे शेक्सपियर के प्लेस थे, उन्होंने हमें बहुत, हैमलेट कह लें, उफ़ल्ला हैमलेट पढ़ने से तो बस उसकी जो सोलोलॉक्वी समझ समझ के हम पागल हो चुके थे। अच्छा, ये देखेंगे, भी सर ने ही हमें बताया था कि मैं पूरी जो स्टोरी का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली लिख लेती थी कि इस नावल में या इस ड्रामा में क्या हो रहा है, वो पूरी अपनी वर्डिंग में लिख लेती थी। एंड देन जो उनके जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो यहाँ मैं साइड पे मेंशन कर दिया करती थी, इस तरह से। तो ये कुछ
एक और नंबर को तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगी। आई थिंक ये मेरे सर का ही नंबर होगा जो उन्होंने हमें दिया होगा, या मेरी किसी क्योंकि कोई नोट्स लेने होंगे या उसका कोई नंबर होगा, तो ये बेसिकली हम इसको अवॉइड करते हैं। असां, ये क्या लिखा हुआ मुझे खुद भी नहीं याद आ रहा। असां कब्रां ते पैसन कब्रां ते लक्सन खबरां, ये कुछ मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, ये एक पोइट्री सर ने मैं बोली थी, मैंने ये भी लिखी हुई है। हमने तुम्हारा नाम दिल पर लिखा है, दीवारों पे लिखते तो नुमाइश हो जाती। वाह वाह, हमने तुम्हारा नाम दिल पर लिखा है, दीवारों पर लिखते तो नुमाइश हो जाती। और मैं भला इस शख्स को कैसे भुला देता, मेरे अंदर में तेरी सिफारिश थी बहुत। वाह, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हम ड्यूरिंग लेक्चर डिस्कस करते थे और मुझे अच्छी लगती थी, तो मैं यहाँ लिख दिया करती थी। जवानी कर फिदा अल्लाह पर के जिसने दी जवानी, ना कर बर्बाद एक फ़ानी की खातिर अपनी जवानी। सो इस तरह की चीज़ें भी हैं जो सर हमें बोलते थे, तो मैं नोट डाउन कर लिया करती थी। इंजर्ड लायंस डिलेज नो मोर एंड हेमलेट वॉज इंजर्ड लायन। सो इस तरह से भी मैंने कुछ लिखी हुई हैं चीज़ें। ये देखें, दिल में तूफ़ान छुपाए बैठा हूँ और ये ना समझना कि हमें प्यार नहीं है। वाह, ये हमारे साथ थोड़े से पोइटिस्ट भी थे, तो मैं लिख लिया करती थी। एक और भी है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुजारा होता है। वाह, तो ये इस तरह की डॉक्टर फोस्टर्स की हैं कुछ इस तरह की। मेरी ये पूरा एक रजिस्टर है जो मेरी यादों से भरा हुआ है। ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हुए हैं फॉर माई पेपर्स, फॉर माई एग्ज़ाम्स। दिखने में पता नहीं लग रहा मेरी राइटिंग कैसी है, प्लीज़। मैं जानती हूँ लोगों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, मेरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बस मैं अपनी यादों में से कुछ यादें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। बेसिकली मैं खुद को मोटिवेट करना चाहती थी कि मैं व्लॉगिंग की तरफ आऊँ और मैं कुछ इस तरह से करूँ। तो काइंडली प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली मुझे ज़रूर DM कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।